नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 45 तफसीर वकतबना अलैहिम, और हमने लिखा, कहां? तौरा में, अलैहिम, इन पर यानी यहूदियों पर, फीहा, उस तौरात में, हमने इन्हें यह हुक्म दिया था, अन्नन नफ्स बिन नफ्स, कि देखो जान के बदले में जान जाएगी। अब तक भी है, अब तक पाया जाता है ये कानून वहां पे, अन्नन नफ्स बिन नफ्स, कि जान के बदले में जान जाएगी। वल आइन बिल आइन, और आंख के बदले में आंख निकाली जाएगी। वल अनफ बिल अनफ, और नाक के बदले में नाक काटा जाएगा। वल उज़न बिल उज़न, और कान के बदले में कान। व सिन्न बिस्सिन, और दांत के बदले में दांत। हमने कहा था ये सब चीजें बदले में होंगी। वल जुरूह, और जो जख्मी करते हैं एक दूसरे को, जख्मों का बदला किसास, बराबर के जख्म लगाए जाएंगे। ये सारी चीजें हमने तौरात में लिख दी थी, हमने ये हुक्म नाजिल किया था। ये तहरीफ नहीं है, ये अहकामात हमारे ही थे। अब तक हमारी शरीयत में भी वही चीजें कि जो जख्म है उनका किसास है, और आंख के बदले में आंख, और नाक के बदले में नाक, और कान के बदले में कान, और दांत के बदले में दांत, हमारी शरीयत में भी है। वल जुरूह, और जो है जख्म, इसका मतलब है किसास, जख्मों में बराबरी, यानी जातो किसासिन, जो जख्मों का बदला है वो बराबर का रहेगा। फमन तसद्दका, और जो आदमी बख्श दे, जिसने रकम लेनी थी, कत्ल में दियत हो गई, दियत ले लेनी थी, नाक कान दांत कोई चीज कट गई टूट गई, तो उसने उससे पैसे वसूल करने थे कि चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूं, और पैसे मैं ले लेता हूं और तुम्हें मुआफ कर देता हूं। तो पैसा जिसने नहीं लिया, या वैसे ही मुआफ कर दिया जिसने, इंतकाम नहीं लिया उससे, फमन तसद्दा का, वो आदमी जो कुछ भी तसद्दा का बख्श देगा, बही, इसमें से, फहुवा कफ़ारतुल्लहु, तो ये उसके लिए पाक हो जाएगा। वो आदमी पाक हो जाएगा, कफ़ारा हो जाएगा उसका और गुनाहों का, क्योंकि इसने सब्र कर लिया और पैसे नहीं लिए। एक आदमी ने दूसरे का दांत तोड़ दिया, वो दूसरा वाला इस पहले वाले से पैसे ले सकता था या उसका दांत तोड़ सकता था। अल्लाह ने लफ्ज क्या कहा है? तसद्दका, सदका किया, मुआफ किया। उसने कहा छोड़ो, ऐसी चीजें हो ही जाती हैं, कोई नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लेता, ना पैसे लेता हूं, ना कुछ बदला लेता हूं, बल्कि मुआफ कर देता हूं। दोनों चीजें अल्लाह ने फरमाया फहुवा कफ़ारतुल्लहु, वो जो मुआफी है इसका कफ़ारा बन जाएगा, इसके गुनाह हम मुआफ कर देंगे। इसीलिए नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर यह हदीस नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने कातिल को मुआफ कर दिया, जिन लोगों ने इस्लाम और उससे कोई कफ़ारा वगैरह कोई दियत नहीं ली, वो उनके लिए ऐसे ही हो गया जिस दिन से पैदा हुए थे, जिस दिन उन्होंने मुआफ किया, इन सारे गुनाहों का कफ़ारा होगी। ये नसफी ने हदीस नकल की है रहमतुल्लाह अलैह ने। फहुवा कफ़ारतुल्लहु, वो उसका कफ़ारा हमने तौरात में कहा था। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो चीज अल्लाह ने नाजिल की है उसके मुताबिक जो फैसले नहीं करेगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, सो ये लोग हैं जो बेइंसाफ हैं। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह इस पे कहते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर ज़ालिमून का लफ्ज मुतलिकन फरमाया है इस्लाम, कि वो लोग जालिम हैं और जुल्म की इंतहा कुफर है। तो इसलिए यहां भी यही मुराद है कि हमने उन्हें ऊपर कहा कि फउलाइका हुमुल काफिरून, वो काफिर हैं, यहां कहा फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो लोग जालिम हैं, यानी मुराद वही है कि काफिर हैं ये लोग जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते। अगर अकीदा ये है खराब हो गया है तो फिर तो काफिर हैं ही, और अगर अकीदा खराब नहीं है, ये हैं यहूदी, तो फिर वो और वजह से भी काफिर हैं। और तीसरी सूरत उसकी ये हो सकती थी कि ये लोग फासिक होते अगर बगैर उज़्र के भी इसे नाफिज नहीं करते, और अगर कोई उज़्र है उसके पास और वाकई शरई उज़्र है तो फिर वो आदमी फासिक नहीं।